हम लोगों ने? सो मोटिवेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक आपका कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो आपके 3 फैक्टर हैं, कंपेलिंग फैक्टर, और आपका क्या क्या है ये, कंपेलिंग, एम्बिशियस एंड, हाँ, तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं इसको हम लोग करते हैं। थोड़ा आज काफी आगे बढ़ गई मैं। चलिए, फैक्टर्स एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर कंप्लीट हो गया था। ओके, सो एम्बिशियस फैक्टर क्या हो सकता है? व्हाट आर द एम्बिशियस फैक्टर? सो एम्बिशियस फैक्टर जहां पर आपका रीजन मोटिवेट होने का क्या क्या हो सकता है? पहला, to make money. If you want to make money, if you want to earn profit, you want to become wealthy, it will consider under the ambitious factor. कौन सा फैक्टर में आएगा? ambitious factor में ये आएगा, ठीक है। second point is to continue the family business. ambitious factor में जब आप अपने बिजनेस को, आपकी फैमिली में जब सारे लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं एंड आपको अपने बिजनेस को आगे लेकर चलना है, सो ऐसी सिचुएशन में भी दिस फैक्टर विल बी कंसिडर अंडर द एम्बिशियस फैक्टर। एम्बिशियस फैक्टर की वजह से आप मोटिवेटेड हैं, समझ में आ रही बात? सो दीज कम्स अंडर द मोटिवेशन वाला टॉपिक, ठीक है। चलिए, समझ में आए दोनों पॉइंट? थर्ड में लिखिए, थर्ड, टू मेक मनी, टू मेक मनी, टू मेक मनी। सेकेंड में लिखिए, टू कंटिन्यू फैमिली बिजनेस, टू कंटिन्यू फैमिली बिजनेस, टू कंटिन्यू फैमिली बिजनेस। थर्ड में लिखिए, टू सिक्योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्लैश इंडिपेंडेंट लिविंग। क्या क्या मोटिव हो सकता है? मनी मोटिव हो सकता है, दैट विल कम्स अंडर द एम्बिशियस, राइट, एम्बिशियस फैक्टर में आएगा। सेकेंड क्या रीजन हो सकता है? व्हेन योर फैमिली इज इन्वॉल्वड इन द बिजनेस एंड यू हैव टू टेक दैट बिजनेस फॉर द फर्दर टाइम, अब आगे के समय के लिए आपको उसको चलाना है, लेके जाना है, तो ये भी आपका एक एम्बिशन हो सकता है कि अब आपने जो फैमिली ने रेप्यूटेशन बनाया, उस फैमिली के रेप्यूटेशन और बिजनेस को लेकर के सामने चलना है, सामने नहीं मतलब आगे चलना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज टू सिक्योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टू सिक्योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जब आप खुद कोई जॉब करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, अकेले नॉट इन दैट सेंस फाइनेंशियली किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपने से पैसा कमाना चाहते हैं, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो दैट कैन बी आल्सो एम्बिशन, ठीक है। जब आप अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हो, ये लाइन बोर्ड और सुना होगा ना आपने, सो दिस इज आल्सो कम्स अंडर द एम्बिशियस फैक्टर। क्लियर? थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, टू फुलफिल डिजायर ऑफ सेल्फ, to fulfill desire of self, wife, parents, self, 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 wife, parents। यहाँ पर वाइफ और हस्बैंड स्पाउस लिख सकते हो। to fulfill desire of self स्लैश वाइफ की जगह स्पाउस लिख लो, SPOUSE, स्पाउस स्लैश पेरेंट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनिएगा कि जब आप कोई ऐसा बेसिकली एम को अचीव करना चाहते हैं जिस एम की वजह से आपकी फैमिली को अच्छा लगे, फैमिली को खुशी मिले। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आपको एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं, अच्छे से स्टेबल देखना चाहते हैं, आपको एक खुश देखना चाहता है, ऐसा होता है ना। सो कई बार आपका जो एम्बिशन होता है दैट इज फॉर योर लव्ड वंस, ठीक है, जिसको आप जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे, आपकी सिबलिंग्स, भाई बहन, आपके पेरेंट्स, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, सो ये जितने भी लोग होते हैं ये आपके बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं ना। तो जब आप उनको खुश देखना चाहते हैं और उनके लिए जब आप कुछ करना चाहते हैं, सो दैट विल आल्सो कंसिडर अंडर द एम्बिशियस फैक्टर। दिस पॉइंट इज क्लियर? फोर्थ पॉइंट है टू गेन, फिफ्थ पॉइंट, टू गेन द सोशल प्रेस्टीज, टू गेन द सोशल प्रेस्टीज। अच्छा देखो, मैं बताती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल प्रेस्टीज। संस्कार यही हो, सोना नहीं है क्लास में। सो सोशल प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है? समाज में आपकी क्या
प्रतिष्ठा है, समाज में आपका क्या स्टेटस है। जैसे आज भी इफ आई एम टॉकिंग दैट आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये एक मेरा प्रेस्टीज है, एक सोशल एक मेरा वैल्यू है मार्केट, एक बोल सकते हैं ना समाज में कि भाई शी इज नॉट वर्किंग इन हर होम ओनली बट शी इज डूइंग वर्क आउटसाइड एज वेल। ठीक है, इफ समवन विल बिकम सक्सेसफुल, कोई पर्सन कुछ अचीव करता है तो समाज में उसका प्रतिष्ठा बढ़ता है ना, इज्जत बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो कई बार सामाजिक तौर पे एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए, स्टेटस के लिए भी वी आर मोटिवेटेड टू बेसिकली अचीव द गोल। अब द क्वेश्चन इज, जैसे मैं तुम लोग को यूपीएससी का एग्जांपल देती हूँ, 20-20 लाख 30-30 लाख के लोग जॉब छोड़कर उसकी तैयारी करते हैं। कभी सोचा है क्यों? व्हाई? बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेस्टीज, पावर एंड ऑथोरिटी, है ना। समाज में एक प्रतिष्ठा होगा, जब गाड़ी जब आपकी क्रॉस करेगी तो किसी की गाड़ी क्रॉस नहीं करेगी। ये क्या है? एक प्रतिष्ठा है ना, रिस्पेक्ट है आपके लिए। आपको एक कानूनी तौर पर भी आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है और आपको सामाजिक तौर पर भी रिस्पेक्ट मिल रहा है। सो सोशल प्रेस्टीज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, या दैट इज ऑल्सो एम्बिशियस फैक्टर। दिस पॉइंट इज क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज अदर एम्बिशन। Other ambition, making of decent life, आज के टाइम पे decent मतलब समझते हो क्या होता है? What is the meaning of decent? Making of a decent life, decent का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड, सभ्य जिंदगी, हाँ ये भी बोल सकते हैं सभ्यता। लेकिन डिसेंट लाइफ का मतलब ये है कि जहां पर आप बेसिक फुलफिल के अलावा एक लग्जरियस लाइफ भी जी पाए। ठीक है, तो डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड भी कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करता है कि आप एक अच्छी नौकरी में लगे। ठीक है, सही बात है। सामाजिक तौर से प्रतिष्ठा मिलने का मतलब ये नहीं होता कि यू विल बिकम रिच, है ना, but once you will become rich you are able to basically maintain your living standard। so एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छा जिंदगी यापन करने के लिए भी we required a basically motivation, we required a proper job, proper financial stability। so that is also one of the reason for the this ambitious factor, ये भी होगा for the motivation or for gaining or achieving the goal। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? सेकेंड पॉइंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा ये लाइन मुझे कौन समझाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत धीरे बोलती हो संजय, मुझे आवाज ही नहीं आती तुम्हारी। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। सेल्फ, ठीक है, गुड, एटलीस्ट यू ट्राइड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन का मतलब ये होता है कि जब आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हैं और अपना जॉब खुद का वो कर रहे हैं, राइट, तो यू आर ऑल्सो मोटिवेटेड टू डू योर ओन वर्क। ठीक है, और बच्चों को आगे चल करके वो बिजनेस देना या फिर वो आगे चल के कोई जॉब ना करके आपके बिजनेस में ही काम करें, ये भी कई बार मोटिवेशन होता है। जैसे लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ माय ओन फ्रेंड that his father was retired from the commissioner post, then after that he started one business। why he started that business? because he want to provide the employment to his children। he don't want that वो गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करे, बल्कि अपना काम खुद का करे। इसीलिए भी कई बार पेरेंट्स जो होते हैं खुद बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बिजनेस को शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? इससे दो मतलब निकल रहा है। एक तो ये मतलब हुआ, दूसरा मतलब हुआ कि व्हेन योर चिल्ड्रन आर बेसिकली खुद अपना काम कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ऐसे सिचुएशन में यू आर आल्सो मोटिवेटेड टू डू योर वर्क।
ठीक है, आई बात समझ में? तो दैट कैन बी लाइक बच्चों से भी इंस्पायर होके पेरेंट्स दे आर स्टार्टिंग द या मोटिवेटिंग टुवर्ड द बेसिकली स्टार्टिंग द बिजनेस। तुम लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा कि हाल में एक ग्रैंडफादर ने अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए गेट का एग्जामिनेशन क्लियर करके उसे दिखाया, उसको इंस्पायर करने के लिए कि तुम भी कर सकते हो गेट का एग्जामिनेशन क्लियर। सो दिस इज समथिंग लाइक पेरेंट्स आर एबल टू डू। सो यहाँ पर इसका दो मतलब है, दैट इज नॉट वेरी मच क्लियर, दैट्स व्हाई आई एम इंस्पायर्ड टू डू समथिंग क्रिएटिव। अच्छा, तुम लोग ने क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? समथिंग न्यू एंड विच इज नॉट अवेलेबल अर्लियर, ठीक है? हाँ, नेसेसिटी, वेरी। तो यहाँ पर जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी और आप में टैलेंट है, जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग बहुत अच्छा आता है करना, ठीक है? सम पीपल आर वेरी गुड इन सिंगिंग, सम पीपल आर गुड इन बेसिकली फैशन डिजाइनिंग और क्लोथ्स मेकिंग। सो जब आप में टैलेंट है, स्किल है और आप कुछ अलग करना चाहते हो, हटकर कुछ करना चाहते हो, तो दैट कैन बी आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर बेसिकली मोटिवेटेड टुवर्ड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। समझ में आया? नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स। तुम लोग में से कितने लोग हो जो दूसरे के लिए जॉब करना चाहते हो, दूसरे को जॉब देना चाहते हो? कितने लोग जॉब करना चाहते हो? How many of you want to do job? And how many of you want to provide job to others? Okay, very good. And I'm very happy. That is why I'm saying ना कि अभी बिल्कुल स्टार्टअप्स की हवा चली है इंडिया में। So यहाँ पर दूसरे को जॉब देना, हमारे इंडिया में जॉब की काफी किल्लत है, कमी है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का तो मैंने तुम लोग को मतलब बताया होगा शायद क्लास में कि अनएम्प्लॉयमेंट वो नहीं होते हैं जो आपकी मदर है या फिर हम मेरी मदर है, नहीं, दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड वो होते हैं जो विलिंगनेस जिनके अंदर होता है जॉब लेने का और उनको जॉब मिल नहीं रहा होता है। लाइक if a person is graduate and that person is willing to get the job but he or she is not able to get the job, that is known as, that is employment, that is unemployment, sorry, right? If the person who don't want to do job, that person is not unemployed. समझ में आ गई बात? यानी जिसको जॉब नहीं करने का मन है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि वो ढूंढ भी नहीं रहा है जॉब। जॉब ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? सो जब आप दूसरे को जॉब देना चाहते हो, जब आप चाहते हो कि आपके अंडर में मल्टीपल लोग काम करें, आप जॉब टेकर नहीं जॉब गिवर हो जाओ, तो ऐसे केस में भी आप क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं फॉर बेसिकली स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेलिंग फैक्टर्स। अच्छा, इसमें सब तुम लोगों ने लिख लिया ना? एम्बिशियस में लिख लिया ना? एम्बिशियस में क्रिएटिविटी लिख लिया, बिजनेस फैमिली लिख लिया। बिजनेस फैमिली को न्यू हाइट तक ले जाना, मैंने बताया था ना, बिजनेस जो फैमिली बिजनेस है उसको न्यू हाइट तक ले जाना, वो भी एक एम्बिशन होता है बहुत लोगों का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, क्या बोल रहे हो? मान लो तुम्हारा एक ब्रांच था, तुमने अपने बलबूते पे 4 ब्रांचेस और ओपन कर दिए, सक्सेसफुल हो रहे हो ना, फिर ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुल हो रहे हो तुम बिजनेस में। तो न्यू हाइट तक ले जाने का मतलब होता है और बुलंदियों तक ले जाना, इन शॉर्ट। इसको हिंदी में ये समझो, ठीक है? नेक्स्ट वन इज कंपेलिंग फैक्टर। तुम्हारे कंपेलिंग फैक्टर, आवाज तेज, मुझे सुनाई तो देनी चाहिए ना, जैसे कि हाँ, थोड़ा सा तेज बोलो। चलिए, कंपेलिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? कंपेल करने का मतलब किसी को फोर्स करना, ठीक है? कंपेल करना। अब जैसे कंपेल जो होता है ना, वो मजबूरी की वजह से भी होता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है, जब आप अनएम्प्लॉयड हो तो 5 साल, 6 साल, 10 साल तक if you are not doing job after doing graduation, your family is going to give you respect? No. Why? Because at that age when your family is going to, मतलब उस जहाँ फैमिली को आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए, वहां पर आप डिपेंडेंट हो। सही बात है? इसी वजह से
अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज अ बेसिकली अ सोशल इवल और इट इज अ डिजीज, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कई बार आपको इतना कंपेल कर देता है कि आप अपना कोई व्यवसाय यानी कि बिजनेस को शुरू करने का सोचने लग जाते हैं। आई बात समझ में? सो अनएम्प्लॉयमेंट विल बी इन द कंपेलिंग फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, dissatisfaction with job so far held, dissatisfaction with the job so far held or occupation pursued, pursuing से pursued, persuade is something different, pursued. Dissatisfaction with the job so far held or occupation pursued, occupation pursued, इसका क्या मतलब हो मैं बताती हूँ। जब आप अपनी जॉब में बिल्कुल भी खुश नहीं हो और जब जॉब में डिससेटिस्फैक्शन है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं किया जा रहा। एग्जाम्पल में कोई ए पर्सन है और जो ए पर्सन है वो मार्केटिंग में जॉब कर रहा है। जॉब करने पर उसका जो मैनेजर है वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, उसका जो मैनेजर है वो उसको डेली आकर के अब्यूजिव लैंग्वेज वर्ड्स यूज करता है बिकॉज वो टारगेट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका एक सेल्फ स्टीम होता है, एक डिग्निटी होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, राइट। if in front of 15 20 100 people if someone will insult you, you are not going to basically satisfied, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जो आपका बेसिक फैसिलिटी है जैसे वाटर फैसिलिटी, वॉशरूम, रेस्ट रूम, ठीक है, ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा? नहीं होगा। थर्ड फैक्टर, जब आपकी सैलरी आपको नहीं मिलती है टाइम पे, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि सैलरी बेसिक नीड है, किसी को किसी भी टाइम पे पैसे की जरूरत पड़ेगी, नहीं होगा सेटिस्फैक्शन। जब आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आपकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका काम करने में मन लगेगा नहीं, ठीक है। एंड इफ द पीपल आर नॉट मोटिवेटेड टुवर्ड वर्क, ईदर दैट पर्सन विल बी फोर्स्ड 100 ऑफ टाइम्स, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू डू वर्क प्रॉपर्ली। सो कहीं ना कहीं जॉब में खुशी नहीं होना, खुशी नहीं होना, दैट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ लिविंग द जॉब एंड स्टार्टिंग ओन बिजनेस। समझ में आया? क्लियर हो गया? और ये बहुत बड़ा फैक्टर है ना। नेक्स्ट वन इज, और देखो डिससेटिस्फैक्शन का इंपैक्ट आपके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ पे पड़ता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू आर नॉट हैप्पी इन योर ऑफिस, you will not happy in your home as well, because majority of the time people nowadays they are investing in their office, so your mood, your behavior will be changed in that manner. So somehow and the people will want to escape, और escape करने के लिए वो क्या करेंगे? बिजनेस शुरू कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये कंपेलिंग फैक्टर है, ऐसा फैक्टर है जो आपसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उस फैक्टर की वजह से आप मोटिवेटेड है कि आप अपना बिजनेस शुरू करें। समझ में आया? Next one is make use of idle funds. 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 अच्छा, idle fund का मतलब क्या होता है बताते हैं। जैसे आपके पास ना बहुत ज्यादा कैश पड़े, ठीक है, पैसा बहुत पड़ा है, लेकिन उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं है ना। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए पड़ा है, लेकिन उस 5 लाख को आपने कहीं नहीं रखा, या कैश है आपने उसको छोड़ रखा है, उसको डिपॉजिट नहीं किया है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कुछ इस पैसे से बिजनेस शुरू कर लिया जाए, ठीक है। सो आइडल फंड का मतलब जो पैसे को कहीं भी किसी भी चीज के लिए यूज किया नहीं जा रहा, जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वन इज मेक यूज ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल। Make use of technical and professional skill. Make use of technical and professional skill. अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा कि आपका मान लीजिए कि आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। अब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको रिपेयर का बहुत अच्छा नॉलेज होता है,
कुछ लोगों को मशीनरी का नॉलेज होता है, कुछ लोगों को सॉफ्टवेयर का नॉलेज होता है ना। बहुत लोग को जावा आता है, किसी को सी प्लस आता है, किसी को पाइथन आता है। तो ये सारा क्या है, आपका स्किल है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। तो ये जो स्किल है उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए भी कई बार आप कंपेल होते हैं कि आप जो है कोई बिजनेस को शुरू करें। जैसे बहुत सारे जो आईटी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर लेते हैं ताकि वो आईटी का और एक्स्ट्रा एडिशनल लैंग्वेजेस को सिखाया जाए, क्योंकि ये सारे लैंग्वेज जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज होते हैं। आपको अगर आ जाएगा तो आपको आईटी कंपनीज में जॉब मिल जाएगी, सही बात है। सो ये भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज जो होता है ना, वो भी आपको कंपेल करता है टू स्टार्ट द बिजनेस। समझ में आया, क्लियर हो गया। आज आदर्श नहीं आया है क्या? नेक्स्ट वन इज अदर कंपेलिंग फैक्टर भी हो सकता है, मेंटेनेंस ऑफ लार्ज फैमिलीज। मेंटेनेंस ऑफ लार्ज फैमिलीज। अच्छा मैं बताती हूँ, अभी हाल फिलहाल में तुम लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है ग्रेजुएट चाय वाली जो है ये विमेंस कॉलेज का न्यूज, कितने लोगों ने सुना है ना? प्रियंका, she started and she started, why she started that business, because she is compelled, she was basically facing unemployment problem, है ना। तो चलो एक और मैं कहानी सुनाती हूँ। एक और बच्ची है जो दिल्ली में अपने बिल्कुल घर के पास पिज्जा और पास्ता बना के बेचती है। अब क्वेश्चन जब उनसे पूछा गया कि व्हाई यू आर सेलिंग पिज्जा एंड पास्ता इन दिस पर्टिकुलर छोटा सा स्टॉल लगा के, तब शी सेड दैट आई हैव अ वेरी बिग, मतलब मेरी बहुत बड़ी फैमिली है और सब लोगों को एजुकेशन, सब लोगों का लाइफ मैनेज नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ अ वेरी मिनिमल अमाउंट व्हिच माय फादर इज अर्निंग। सो देन शी स्टार्टेड डूइंग हर ओन बिजनेस। तो जब आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी फैमिली है आपकी, और हर एक कोई को आप एक प्रॉपर लाइफ नहीं दे पा रहे हो, बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो। कई घर में होता है, आज गांव में भी जाके तुम देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है, 5-5 10-10 बच्चे हैं घर में, लेकिन अर्निंग का एक सोर्स है, फादर कमा रहे हैं या घर में कोई एक पर्सन कमा रहा है। ऐसे केस में सारे घर को तो नहीं चलाया जा सकता। तो ये भी कंपेलिंग फैक्टर, एक मजबूरी है जहां पर आपको क्या है कि आपको एक बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। और ये लार्ज फैमिलीज वाला सीन ज्यादातर उन फैमिलीज में होता है जहां सिबलिंग्स और बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, या फिर पूरी ज्वाइंट फैमिली है और आधे लोग उसमें अनएम्प्लॉयड है, ये भी एक रीजन होता है। नेक्स्ट वन इज रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट। रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट, रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट। सिक यूनिट का मतलब मुझे कोई बताओ क्या होता है? सिक यूनिट का मतलब होता है बीमार कोई, अगर आपका कोई इंडस्ट्री या कोई आपका छोटा मोटा बिजनेस है जो बीमार है, बीमार इसलिए क्योंकि फैमिली में जो चला रहा था उसकी डेथ हो गई है, या फिर वो आपका बोल सकते हैं लुनासी सुना होगा वर्ड है, या फिर वो मेंटली डिसेबल हो गया हो किसी भी रीजन से, या फिर वो किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी की वजह से वो बिजनेस को नहीं चला पा रहा है, तो ऐसे केस में वो जो बिजनेस एक पर्सन चला रहा होता है, एकदम से सारी जिम्मेदारी उसके से आप दूसरे पे ट्रांसफर तो कर नहीं सकते हो। तो ऐसे केस में अगर उसने बिजनेस से पीछे बैक हो गया तो वो बिजनेस क्या हो जाता है, डूब जाता है, तो वो सिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे प्रॉफिट आना बंद हो जाए, उसको कहते हैं सिक यूनिट। तो अगर आपका फैमिली में कोई ऐसा सिक यूनिट पड़ा है या कोई बिजनेस है जो काफी दिनों से बंद पड़ा है, तो अगर आप उसको रिवाइव करना चाहते हो, वापस से चलाना चाहते हो, जैसे आप लोगों ने मूवी देखा होगा कल हो ना हो, देखा था क्या? तो उसमें रेस्टोरेंट की कहानी देखी थी ना, क्या देखा था उसमें कि रेस्टोरेंट जो था वो काफी दिनों से बंद था क्योंकि फादर की डेथ हो चुकी थी। बाद में उस सबने मिलकर के उस रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया, तो उसको कहते हैं रिवाइव कर देना, किसी चीज को वापस से पूर्ण जीवन देना, पुनर्जीवन दे देना, राइट। हाँ, तो उसको वापस से चालू कर दिया गया, तो रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट, ठीक है। जिसको फादर ने या घर के किसी लोगों ने शुरू किया और बंद पड़ा है, रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट। समझ में आ गया कंपेलिंग फैक्टर? हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इतना एग्जाम्पल। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फैसिलिटेटिंग फैक्टर। फैसिलिटेटिंग फैक्टर,
फैसिलिटेटिंग फैक्टर। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फैसिलिटेटिंग फैक्टर? नाम से क्या लग रहा है? हाँ, फैसिलिटी से रिलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? फैसिलिटेटिंग फैक्टर जब आपको कोई बाहर से फैसिलिटी मिल रहा है, गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रहा है, लो इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो फैसिलिटी हुआ ना। तो फैसिलिटेटिंग फैक्टर का सबसे पहला सक्सेस स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। कितने एंटरप्रेन्योर्स का नाम बता सकते हो? जरा एक एक करके बताना मुझे, 5-5 एंटरप्रेन्योर्स का नाम। एक काम कीजिए, चलिए स्टार्ट कीजिए तो बेटा। एक भी एंटरप्रेन्योर का नाम बताओ, एकदम शांत रहना। तो बिजनेस मैन हो गया। स्टार्टअप, मुकेश अंबानी के जो फादर थे ना, धीरू भाई अंबानी, उनके द्वारा स्टार्ट होता है रिलायंस। कंपनी का नाम बता दो जो एंटरप्रेन्योर के द्वारा शुरू किया गया। हाँ, वेरी गुड, ये तुमने दिया होगा टॉपिक पे। कौन है ओनर फोन पे का? बैठो, सुयस जरा खड़ा हो जाना, बताओ। चलिए बताइए, 5 एंटरप्रेन्योर्स का नाम बताइए। किस क्या बनाया था इन्होंने? वेरी गुड। शार्क टैंक देखा था? अंकित अग्रवाल है, कितने सारे तो हैं। चलिए स्टार्ट करें, फिर आपकी ममा अर्थ गजल अलग। गौतम, क्या स्टार्ट किया उन्होंने? वो तो अडानी ग्रुप। फैसिलिटेटिंग फैक्टर में सक्सेस स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सो ये जो आप अगर कभी बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करेंगे? अदर बिजनेस पर्सन। तो सक्सेस स्टोरीज जो हम आए दिन कभी जर्नल, न्यूज़पेपर पे, आपकी सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे जो देखते हैं, वो भी हमें इंस्पायर करता है, फैसिलिटी देता है, हमारे माइंड को डेवलप करता है, या फिर डायरेक्शन देता है कि हमें किस क्या बिजनेस शुरू करना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है प्रीवियस एसोसिएशन या एक्सपीरियंस इन द सेम, प्रीवियस एसोसिएशन, experience in the same or other line of activity. Previous association, experience in the same or other line of activity. Other line of activity, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप ऑलरेडी आपके पास फैसिलिटी है कि आपने पहले ऐसा बिजनेस किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपको सेम लाइन ऑफ बिजनेस का नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, या सेम एक्टिविटी में एक्सपीरियंस। अब जैसे किसी को कारपेंटर था वो, और इसको बहुत अच्छे से डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट करना आता है ऑन द वुड, तो ये उसका पहले का काम था। अब उसने अपना भी सेम उसी टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिकॉज उसका जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपर्टीज था, उसको उसने अपने बेसिकली प्रॉफिट के लिए शुरू कर लिया। आई बात समझ में? तो जब पहले से कोई सेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आप अपने बिजनेस को भी, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, फैसिलिटी है, आपके पास रॉ मटेरियल सप्लायर का नॉलेज होगा, मल्टीपल होगा ना आपके पास इंफॉर्मेशन, तो इसको आप यूज करोगे अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट लिखिए, property inherited, property inherited slash self acquired. इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है जब पूर्वजों के द्वारा जो प्रॉपर्टी आप तक ट्रांसफर की जाती है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड स्लैश सेल्फ एक्वायर्ड, स्लैश सेल्फ एक्वायर्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ
कि जब आपने कहीं से प्रॉपर्टी आपकी फैमिली की आपको मिली हो या फिर आपको ट्रांसफर कर दिया क्या गया हो या फिर आपने खरीद लिया हो। तो जब आपके पास प्रॉपर्टी है, फैसिलिटी है, तो यू कैन बेसिकली ऑल्सो स्टार्ट द बिजनेस। दैट कैन बी ऑल्सो बी द मोटिवेशन दैट यू हैव अ लैंड फैसिलिटी, बिल्डिंग फैसिलिटी है आपके पास। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट लिखिए, एडवाइस और इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली मेंबर्स। एडवाइस और इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब इफेक्ट करना, अपनी बातों से किसी को प्रेरित करना। ठीक है, एडवाइस और इन्फ्लुएंस, इनकरेजमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। एडवाइस और इन्फ्लुएंस, इनकरेजमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपके परिवार वाले आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप जो है वो बिजनेस शुरू करें, और इस इन्फ्लुएंस में दे आर आल्सो स्पीकिंग अबाउट द फाइनेंशियल हेल्प, दे आर टॉकिंग अबाउट द मैन पावर नीड। तो ऐसे केस में जब आपकी फैमिली आपको फैसिलिटी दे रही है, आपको मौका दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, आपकी कैपेबिलिटी बता रही है, सो इट विल आल्सो कम्स अंडर द फैसिलिटेटिंग फैक्टर। समझ में आया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आपको लोन की फैसिलिटी दे रही है, सब्सिडी की फैसिलिटी दे रही है। लोन सब्सिडी का मतलब क्या होता है? जो एडिशनल छूट होता है, टैक्स एग्जम्पशन दे रही है, टैक्स एग्जम्पशन मिल रहा है आपको, सब्सिडी मिल रहा है आपको। ठीक है, लोन फैसिलिटी मिल रहा है और एट लो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसके अलावा आपके रॉ मटेरियल सप्लाई करने में भी गवर्नमेंट हेल्प करती है। एमएसएमई के अंडर में जितने भी आपके आते हैं जो भी इंडस्ट्रीज, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई में भी हेल्प करती है गवर्नमेंट, है ना? क्या बोल रहे बेटा? हाँ, तो ये सब रीजन जो है, ये सब चीजें भी आपको कहीं ना कहीं फैसिलिटी की वजह से यू आर बेसिकली want to become an entrepreneur or start your own business. So these are three factors: ambitions, compelling and facilitating. समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, anyone have any doubt in any of the point whatever we discussed? कुछ भी ऐसा जो समझ ना आया हो? क्लियर है? समझ में आ गया? फिर हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द काकीनाडा एक्सपेरिमेंट। तो काकीनाडा एक्सपेरिमेंट क्या है? ये मोटिवेशन की वजह से, सुना नहीं है ना? दैट इज इन अ वेरी स्मॉल प्लेस इन हैदराबाद में, छोटा सा जगह है काकीनाडा। तो उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि मोटिवेशन का इफेक्ट आपके वर्क एफिशिएंसी पे कैसे पड़ता है। तो उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो काकीनाडा एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और पीटर ड्रकर की भी एक थ्योरी बाकी है, तो वो पहले काम करते, काकीनाडा करते। पीटर ड्रकर इज अ लॉन्ग और टाइम टेकिंग। तो मुझे कोई बच्चा रिमाइंड करा देना कि मैम पीटर